हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है पिता ने कैसे सिखाया अपनी घमंडी बेटी को सबक। देखो रोहन, बहुत हो गया। हर बार तुम अपनी ही जिद मत किया करो। मेरी इज्जत का तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं रहता है। मेरे मायके वालों ने तुम्हारे जन्मदिन की इतनी तैयारी की है और तुम जिद पकड़कर बैठे हो कि नहीं जाओगे। यह क्या तरीका है? नेहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मैं अपना जन्मदिन मनाने तुम्हारे घर क्यों जाऊं? मेरा घर नहीं है। मैं अपने माँ बाप के साथ भी तो जन्मदिन मना सकता हूँ। हर बार मेरे जन्मदिन पर माँ कितनी खुशी खुशी अपने हाथों से मेरे लिए हलवा बनाती हैं। उनके चेहरे पर कितनी खुशी होती है। मैं उनकी खुशियों को बर्बाद करके तुम्हारे साथ तुम्हारे मायके चलूं? हाँ, चाहती हूँ तो ठीक है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे मायके चलूं तो मेरे माँ बाप को भी साथ में चलना पड़ेगा। बताओ, मंजूर है तुम्हें? बिल्कुल भी नहीं मंजूर है। रोहन, हर जगह में इन लोगों को लेकर नहीं घूम सकती। अगर इन लोगों को भी साथ में ही ले जाना पड़ेगा तो फिर मतलब ही क्या रह जाएगा? मेरी आज़ादी खत्म कर दिया तुमने तो। घर में भी लेकर रहती रहूं, बाहर भी लेकर रहूं। अब यहाँ तक कि मैं अपने मायके भी फ्री होकर नहीं जा सकती। वहाँ भी इनको लेकर जाओ। एक बार लेकर चली गई तो हर बार लत लग जाएगी साथ में ले जाने की। मैं ये सब नहीं पाल सकती। मेरी भी जिंदगी है और वैसे भी हर साल तो तुम अपने माँ बाप के साथ ही जन्मदिन मनाते हो ना। तो अगर इस साल मेरे माँ बाप के साथ मना लोगे तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? देखो नेहा, माँ बिगड़ने या ना बिगड़ने वाली नहीं है। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ और अपने जन्मदिन पर मैं उन्हें अकेले घर में कैसे छोड़कर जा सकता हूँ? तुम समझने की कोशिश करो। ना रोहन समझने को तैयार होता, ना नेहा समझने को तैयार होती, जिससे कि लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आज 10 दिन हो गए थे रोहन और नेहा को इसी बात पर बहस करते हुए। रोज घर में तनाव का माहौल भी बना रहता था। नेहा रोहन से लड़ने को तो जितना भी लड़ लेती, लेकिन अपना सारा गुस्सा रोहन के ऑफिस जाने के बाद उसके माँ बाप पर उतारती थी। इतनी बुरी बुरी बातें बोलती, इतनी बुरी तरह से उन्हें जलील करती थी। असल में 1 महीने बाद ही रोहन का जन्मदिन आने वाला था। नेहा का बहुत मन था कि वह रोहन का जन्मदिन इस बार अपने मायके में मनाए। इसीलिए उसने रोहन से झूठ बोला था कि उसके मम्मी पापा उसका जन्मदिन मनाना चाहते हैं ताकि रोहन उसके साथ उसके मायके जा सके, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। नेहा ने अपने माँ बाप से झूठ में कहा था अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए कि इस बार रोहन अपना जन्मदिन आप लोगों के साथ मनाना चाहते हैं। सीधी सी बात थी। बेटी के मुंह से ऐसा सुनकर कोई भी माँ बाप दामाद के जन्मदिन की व्यवस्था करेंगे ही। वैसे ही व्यवस्था नेहा के माँ बाप ने भी कर दी थी, लेकिन रोहन नेहा के मायके ना जाकर अपने घर में ही माँ बाप के साथ रहना चाहता था। बस इसी बात को लेकर उन दोनों में आए दिन लड़ाई झगड़ा होते ही रहते थे। कहते हैं ना, औरतें जब अपने पर आ जाएं, अपना त्रिया चरित्र खेलने पर आ जाएं, तो ऐसे ऐसे रंग दिखाने लगती हैं कि बेचारा मर्द ना चाहते हुए भी उनकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए मजबूर हो जाता है। एक तो नेहा रोहन को इमोशनल ब्लैकमेल करती, दूसरे रोहन के ऑफिस आने के बाद उसके माँ बाप को बुरी तरह से टॉर्चर करती थी, ताने देती थी। एक दिन रोहन की माँ ने कहा भी, बहू तुम अपने पति पत्नी की लड़ाई में हमें क्यों घसीटती हो? हमने क्या किया है? यही तो गलती की है माँ जी कि आप लोगों ने कुछ किया नहीं, कुछ कहा नहीं। आप लोगों के चक्कर में ही तो रोहन मेरे मायके जाने से इनकार कर रही हैं। सारी गलती आप लोगों की है। रोज रोज का क्लेश सुनकर रोहन की माँ भी थक गई थी। उन्होंने खुद ही शाम को रोहन से कहा, रोहन बेटा, एक ही बार की तो बात है, क्यों घर में इतनी अशांति फैला रहे हो? चले जाओ ना। अगर उन लोगों का मन है तो एक बार उनका भी मान रख लो। आखिर उस घर के दामाद हो, हमारा क्या है? हर साल तो हमारे साथ ही मनाते हो ना। लेकिन माँ, लेकिन वेकिन कुछ नहीं बेटा, इस बार तुम हाँ कर दो और चले जाओ। फालतू में घर में क्लेश करने की क्या जरूरत है? हार गया था रोहन। दिन भर ऑफिस में मानसिक टेंशन, ऊपर से घर पर आने के बाद यह तनाव भरा माहौल। आखिरकार उसने नेहा को हाँ कर ही दिया।
नेहा इतना सुनते ही रोहन के गले लग गई और कमरे में भागते हुए तुरंत फ़ोन लगाकर अपनी माँ से कहती है, माँ, रोहन ने आने के लिए हाँ कर दिया है, आप लोग सारी व्यवस्था कर दीजिए। देख लीजिएगा, मेरी इज्जत की बात है। मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ाकर आप लोगों के बारे में बता दिया है, इसीलिए माँ प्लीज़ देख लेना, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और हाँ, मैंने एक अंगूठी बनवाई है, वह आप अपने ओर से रोहन को बर्थडे गिफ्ट में दे देना, मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। माँ रोहन की नज़रों में, नहीं बेटा, तू अपनी अंगूठी अपने पास ही रख। जब मेरे अंगूठी देने से तेरी इज्जत बढ़ जाएगी तो मैं अपनी ओर से ही बनवा कर दे दूंगी, तू चिंता ना कर। दामाजी को कोई भी कमी महसूस नहीं होगी। कहते हुए नेहा की माँ ने फ़ोन रख दिया और नेहा के पापा को सारी बातें बताई। दामाद का जन्मदिन था, बात इज्जत की थी। नेहा के पापा इन सब की बिल्कुल ही खिलाफ रहते थे। उन्हें ज़्यादा जी हजूरी पसंद नहीं था, बहुत ही शांत स्वभाव के थे वो और बहुत ही सादा जीवन जीते थे। माना कि उनके पास रुपए पैसे की कमी नहीं थी, फिर भी ज़्यादा दिखावा करना उन्हें पसंद नहीं था और परिवार के मामले में तो और भी ज़्यादा सख्त थे। बेटी का झूठ बोलना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। नेहा के ऊपर उन्हें गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन बात अभी इज्जत की आ गई थी, इसीलिए चुप होकर उन्होंने सारी तैयारी कर दी। साथ ही साथ नेहा की माँ को ये हिदायत भी दे दी कि अपनी बेटी को समझा लेना, आइंदा से ऐसी हरकतें ना करे। मुझे बिल्कुल यह ओछी हरकत पसंद नहीं है। अगर ऐसा ही चला रहा तो वह अपने घर परिवार पर ध्यान नहीं देगी, भाग भाग कर मायके में ही आती रहेगी और यह गलत है। पति का गुस्सा देख नेहा की माँ ने भी बात को संभलते हुए कहा, ठीक है जी, मैं नेहा को समझा दूंगी, आप गुस्सा मत होइए। खैर, वह दिन भी आ गया जिस दिन के लिए इतनी लड़ाइयाँ झगड़े होते थे। नेहा सुबह से ही उठकर तैयार हो गई थी। रोहन भी अनमने मन से ही तैयार हो गया था। रोहन की माँ ने भी रोहन को हलवा बनाकर सुबह सुबह ही खिला दिया था। निकलते निकलते रोहन ने नेहा से कहा, नेहा, तुमने माँ पापा के लिए खाना भी नहीं बनाया है, वह पूरे दिन क्या खाएंगे। अब तो नेहा तैयार हो गई थी, वह कुछ बोलेगी तो जहर खोलेगी। यह बात रोहन की माँ को पता चल गई, इसीलिए नेहा कुछ बोले उससे पहले ही रोहन की माँ बोल पड़ी, नहीं बेटा, तू हमारी चिंता मत कर, धीरे धीरे सब कुछ बना लूँगी, तुम लोग जाओ। चलो ना रोहन, अब तो माँ जी ने भी तो कह दिया, अब लेट ना करो। 1 घंटे के अंदर में ही नेहा अपने मायके पहुँच जाती है। काफ़ी खुश थी वह आज। जैसे ही अंदर आई, पूरे हॉल की डेकोरेशन देख खुशी से झूम उठी। सब कुछ उसके सोच के हिसाब से ही हुआ था। काफ़ी अच्छा डेकोरेशन हुआ था। नेहा भाग कर किचन में गई, वहाँ भी अच्छे अच्छे पकवान बने पड़े थे। खाने पीने की सारी तैयारी, सब कुछ सही था। रोहन नेहा के पापा के पास बैठ बातें करने लगा। बातों ही बातों में नेहा के पापा ने पूछा, बेटा, घर पर सब कैसे हैं? समधी जी, समदन जी, सब ठीक तो है ना? जी पापा, सब लोग ठीक हैं। अच्छा बेटा, नेहा ख्याल तो रखती है ना उनका? रोहन कुछ भी नहीं बोलता है। नेहा के पापा को बहुत अजीब लगा। उन्होंने नेहा को बुलाया और कहा, नेहा, तुम अपने सास ससुर का ख्याल तो रखती हो ना? देखो, तुम उस घर की बहू हो, तुम्हारी जिम्मेदारियां उनके प्रति हैं। हाँ हाँ पापा, बिल्कुल ख्याल रखती हूँ मैं। अब इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? अरे ऐसे ही बेटा, बाप हूँ तुम्हारा, नहीं पूछ सकता हूँ? खाना पानी तो बनाकर आई हो ना पूरे दिन का? ऐसा ना हो कि आने की खुशी में तुम उन्हें ऐसे ही छोड़कर आ गई हो। अब नेहा ने कुछ भी नहीं बोला, सकपका गई वह। पापा से उसे इस सवाल की तो उम्मीद ही नहीं थी। क्या हुआ नेहा, तू उठकर सीधी यहीं चली आई क्या? तूने उनका खाना भी नहीं बनाया है? नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है। वह माँ जी ने कहा कि तुम लोग जाओ, मैं अपना बना लूँगी, और तू चली आई। अगर आधा घंटा लेट आती तो क्या दिक्कत हो जाती? बेटा, अब तेरा असली घर वही है, यह तो कहने के लिए मायका है, लेकिन तुझे पूरी ज़िंदगी उन्हीं लोगों के साथ गुजारनी है। तू उन्हें ऐसे ही भूखा छोड़कर चली आई। इससे अच्छा अपने साथ उन्हें भी लेकर आती होती, कम से कम यहाँ पर ही वह लोग खा पी लिए होते। हाँ पापा, मैंने बोला था इससे कि माँ पापा को भी ले चलते हैं, लेकिन इसने साफ साफ मना कर दिया, बोल पड़ा रोहन। रोहन की बात सुन हैरान हो गए नेहा के पापा। उन्होंने नेहा को गुस्से में देखा और बोला, नेहा, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद तो नहीं थी।
तुम्हारी सोच इतनी घटिया कब से हो गई है? तुम्हें शर्म नहीं आई? आज उनके बेटे का जन्मदिन है और उनको तुम भूखे पेट छोड़ चली आई। पति के सामने पापा की डांट नेहा की आंखों में आंसू आ गए। वह बेचारी बनी चुपचाप खड़ी रह गई। तभी नेहा की माँ आते हुए, ये क्या किया आपने? आज के दिन ही बेटी को रुला दिया। इतना भी कठोर बनने की जरूरत नहीं है। छोटी सी बात के लिए बेवजह डांट दिया उसे, वह भी दामाद जी के सामने। बताओ दामाद जी क्या सोचेंगे? दामाद जी क्या सोचेंगे? ऐसे बोल रहे हैं जैसे दामाद जी तुम्हारी बेटी को जानते ही नहीं हैं। पूछो अपनी बेटी से क्या हरकत करके आई है। सास ससुर को भूखा पेट रखकर आई है। वहाँ पर उनके लिए 2 रोटी भी बनाकर नहीं आई है। यहाँ पर 56 भोग बने पड़े हैं और वह दोनों वहाँ पर भूखे पड़े हैं। उनके बेटे का जन्मदिन है आज। ये सिखाया तुमने इसे? यहाँ पर तुम्हारी बेटी बैठ के पकवान खाएगी और वहाँ पर उसके सास ससुर भूखे पेट होंगे। यह सोचो कि यह सब देखकर दामाद जी क्या सोचेंगे। यह तो घर तोड़ने वाली बातें हो गई ना। दामाद जी कोई बाहर के नहीं हैं, वह भी हमारे घर के सदस्य हैं। ये पत्नी है उनकी और तुम छोटी छोटी बातों पर उसे सपोर्ट करना बंद करो। गलत को गलत कहना सीखो, नहीं तो एक दिन बेटी का घर टूट जाएगा। नेहा के पापा की बात सुन रोहन को बहुत अच्छा लगा। नेहा बिल्कुल ही अपने पापा के विपरीत थी। तभी नेहा के पापा ने रोहन से कहा, बेटा एक काम करते हैं, अभी चलते हैं और आपके माँ बाप को भी लेकर आते हैं। भाई उनके बेटे का जन्मदिन है तो वह घर में अकेले चुपचाप बैठे अच्छे तो नहीं लगेंगे ना। चलो उनको लेकर आते हैं। क्यों नेहा, क्या कहती हो? नेहा की तो हिम्मत ही नहीं हुई कि पापा से बोल सके कि नहीं पापा उन्हें रहने दीजिए, हम आपस में ही मज़े करेंगे। बेचारी ने पापा के डर से हाँ में सिर हिला दिया। अब रोहन मन ही मन खुश हो गया था। नेहा के पापा के साथ जाकर अपने माँ बाप को लेकर आया। सब ने साथ में रोहन का बर्थडे एंजॉय किया, खाए पिए और देर रात रोहन अपने माँ बाप को लेकर नेहा के साथ वापस घर आ गया। आज रोहन मन ही मन बहुत खुश था। वह अपनी खुशी नेहा के सामने जाहिर नहीं कर रहा था। खुश था कि उसने अपना जन्मदिन अपने माँ बाप के साथ मना लिया और एक चीज़ उसे पता चल भी गई कि नेहा के पापा बिल्कुल भी दिखावे के खिलाफ हैं। नेहा जो भी थोड़ा बहुत उल्टा सीधा करती है अपनी माँ की सलाह में आकर करती है, पापा से चोरी करती है। खैर रोहन को यह बात पता तो नहीं चल पाई कि नेहा ने जानबूझकर रोहन का जन्मदिन मायके में बनवाया था, लेकिन रोहन को यह बात ज़रूर पता चल गई कि अब नेहा अगर कोई भी हरकत करेगी तो उसके पापा को फ़ोन करके वह तुरंत बोल सकता है, क्योंकि वही एक ऐसे हैं जो नेहा की हरकतों पर लगाम लगा सकते हैं। अब रोहन के हाथ में नेहा के हरकतों की चाबी आ चुकी थी, उसके पापा। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।